अगर मैं स्पेसिफिकली मैकेनिकल की बात करूं कि कुछ एडवांसमेंट्स आ नहीं है ना, और हम कुछ टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट भी जो होते हैं, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाता है। जैसे आपने बताया कि आपका कोर्स है फाइनल ईयर में जाके, तो इसको आप कैसे देखते हैं अपनी फील्ड में इम्प्लीमेंट होता हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को? इसमें आपने क्या क्या फिनोमेना अभी तक एज ए स्टूडेंट एक्सपीरियंस किया है? अच्छा, अब आयरन मैन मेरे हिसाब से सबने देखी हुई होगी। अब एक आयरन मैन वाला एक फैक्टर यहाँ पे आ जाता है कि जब आपको मैकेनिकल का काम आता है, मैकेनिकल के कुछ ऐसे कोर्स हैं जो आपको बिल्कुल फैब्रिकेशन की तरफ लाते हैं। सही। अब फैब्रिकेशन में जैसे आयरन मैन वाली एक एग्जांपल रखूंगा, आपने सूट बना दिया। सही। अब आप सूट को चलाएंगे कैसे? वो आपका फैक्ट आता है एआई एंड आईओटी से। आईओटी भी साइड करते हैं, एआई से करते हैं, एआई और मैकेट्रॉनिक्स से। सही। अब सही है, अब जो आपका एआई वाला काम आ रहा है उसमें आप मशीन लर्निंग के जरिए आप उसको बिल्कुल लेट्स से प्रोग्रामिंग हमने वैसे सीखी थी एआई से, बिल्कुल इनिशियल जो था हमने पाइथन सीखा था। सही। अब पाइथन में आप बिल्कुल उसको आगे सेट उसका ऐसे करेंगे। सही है। और मैकेट्रॉनिक जो अभी हमारा करंट कोर्स चल रहा है वो उस पर आपको आर्डुइनो वगैरह पे काम सिखा रहे हैं। सही अब आर्डुइनो से आपका क्या होगा कि आप चीज़ों को स्मार्ट कर सकते हैं। आपने सेंसर्स वगैरह कनेक्ट कर दिए, आपने पूरा एक सिस्टम बना दिया। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ मैकेनिकल में हमारा एक एआई आईओटी का एग्जीबिशन होता है। उस एग्जीबिशन में बेसिकली हमें 3-4 एक थीम्स दी जाती हैं और उस थीम के हिसाब से आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। अब एक ग्रीन सिस्टम एनर्जी भी है, पार्किंग सिस्टम भी हो गया कि आपने लेट्स से पूरे एक पार्किंग सिस्टम, आपने पार्किंग लॉट तैयार किया है, आपने उसमें लगा दी प्रॉक्सिमिटी सेंसर। अब चीज़ करीब आएगी वो बता देगा कि यहाँ पे कुछ है। वाला पार्किंग के हिसाब से तो गाड़ी करीब आ गई, उससे बता दे कि यहाँ पे कुछ गाड़ी आके पार्क हो गई है, वो आपके सिस्टम में लॉग हो जाएगा। सही है। सही है। ग्रीन एनर्जी सिस्टम हमारे पास ये था कि लेट्स से इस कमरे की मिसाल देता हूँ, यहाँ पे CO2 की एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड हिट हो गया। सही। आपने CO2 सेंसर्स कमरे पे लगा के रखे हैं और वो जब एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड पे आके बताएंगे कि इतना अमाउंट हो गई, तो फिर ऑटोमेटिकली फैन यहाँ पे ओपन कर देंगे कि वो आपका CO2 का लेवल यहाँ पे गिर जाए। तो हम उसी हिसाब से एक स्मार्ट एक्सपीरियंस की तरफ आ रहे हैं। सही। और एज ए स्टूडेंट आप इसको कैसे, मतलब अपने प्रोजेक्ट वगैरह में कैसे इस्तेमाल करते हैं? मतलब कैसे हेल्प लेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, या जैसे आपने कोडिंग की बात कही, चैट जीपीटी वगैरह सॉल्व कर देता है कोड? अब ये है कि हमारे पास कोडिंग के लिए मैंने जो पर्सनली देखे हैं, हाँ, चैट जीपीटी तो है ही हमारे पास। सही है। एक तो हमारे पास कोपायलट भी है। सही है। और एक तीसरा तो क्लाउड एआई। सही। ये 3 एआईज हैं आपके पास। अब डिपेंड करता है कि आपकी उसकी इंटेंसिटी कितनी है। सही है। अब इन तीनों को तो मैंने यूज़ किया, बट एक चीज़ मेन आती है कि आप इसको कितना अच्छा प्रॉम्प्ट क्यों ना दे दें, एंड में गलती करेगा। सही। एआई का हमेशा का मसला ही आता है। तो आपको ये है कि ऑल्दो अगर आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, अगर आपकी वो नहीं है, इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, बट अगर आपकी डीबगिंग वाली बेसिक स्ट्रॉन्ग है, सही, आप उसको निकाल लेंगे। एडजेंट सारी कहानी ये आती है। और चाहे जितना भी क्यों ना हो, आपको जब वो रिजल्ट्स देगा ना, आप उसको अगर लेट्स से एग्जिस्टिंग रिजल्ट से कंपेयर करेंगे तो आप खुद से बता सकते हैं कि एरर किस तरफ है, वो खुद से एडिट कर सकते हैं। सही है। मतलब ये होता है कि आपको आइडिएशन के लिए, और आपका जो अराउंड कोई 60-70% काम हो जाएगा, और जो एंड उसको एडिट करने वाला काम है, फाइनलाइज करने वाला काम है, वो आप खुद कर सकते हैं। खुद है।